आप हाथ रखते कन्वर्ट। मगर मैं ये अहम बात बताना चाह रहा हूँ, हारिस और शाहीन को, हारिस ने जो छक्के राशिद ने मारे हैं, राशिद का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है हारिस से यार। राशिद ने दुनिया के बेस्ट प्लेयर के अगेंस्ट खेला है, वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग खेलता है और मेन बॉलर्स में भी शुमार होता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हारिस को उसने एक ही जगह खड़े होकर नहीं, अभी तो खिलाओ फकर को यार, जब है तो ठीक है। दिल को उसकी तो ये देखना है कि हारिस जब पिटने बार आता है ना, तो वो पूरी बस्तियां वीरान करवा देता है, मतलब जीतने ये कैसे होती है। नहीं यार, ये नहीं करनी, कोई दूसरे धंधे पे आया करो ना, मतलब ये कोई तफरी वाला आइटम पकड़ के लाया करो ना कहीं से, वो तुम्हारे पास होता नहीं है। तुम सुपर चैट और इसके चैट, थैंक यू वेरी मच। उन लोगों का जो कल से इस बात का इजहार कर रहे थे, वो मुझे अच्छे इसलिए लगते हैं कि उनके पास कोई ये सवाल नहीं होता रीजन, नहीं को उनके पास ये कोई नजरियाती सवाल नहीं होता कि यार आखिर है क्या। तो उनको भी उनका थैंक यू वेरी मच कि उन्होंने जिस हिसाब किताब से मैसेजेस की और पिछले 3-4 दिन से कर रहे थे यार, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी मोहब्बत से देखते हैं। बस मैं यही आपको कह सकता हूँ, क्योंकि वजह ये है कि क्रिकेट है तो हम लोग हैं, दुनिया से काफी जुड़ते हैं आप लोग, तो मगर ये कि यार जब आप जुड़ते हैं तो यकीनन आप से मोहब्बत हो जाती है, और जब मोहब्बत होती है ना तो आदमी इसी दीदार से बात कर रहा होता है जैसे अपने किसी खास से बात कर रहा है। और बीच में क्या है, हमारे बीच में तो मोबाइल है, क्रिकेट जो है ना वो बड़ा जालिम खेल है साला, ये जोड़ के भी रखता है और झिझोड़ के भी रखता है, तो दोनों अभी ख्यालात नेपियर रोड पर हार डाउन। क्यों भाई? अभी जब नेपियर रोड चलेगा तो फिर हार डालने की जरूरत है। एक तो वो नवाज है जो मैच विनर था मेरे घंटे का, एक ये नवाज आया हसन नवाज, जिसके चर्चे हर जगह चल रहे हैं और उसकी बैटिंग एबिलिटी को देखकर लोग अब अंदाजा यही लगा रहे हैं। ये कह रहा है महमूद अहमद कह रहा है बकवास मत करो। कौन? पता नहीं किसको कह रहा है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन कह रहा है बकवास मत करो। पता नहीं यार तुझे, महमूद नाम है घर में, अगर घर में कोई शऊर रखने वाला आदमी है तुम्हारे बेटा, उससे जाके पूछा करो, इनको देखना ही नहीं देखना। तू वैलिड हो गया, इनको देख। अबे यहाँ से बोलते बोलते ही आदमी 9 महीने में शाकार निकाल देता है, बोलने में शाकार निकल रहा है बेटा। 9 महीने सुनना नहीं बेटा, 9 महीने तुम भी ना सुनना तो बिल्कुल नहीं छेड़। हाँ मैं कह रहा हूँ, तो चिड़प झाड़ी वाला काम, आग से मत खेल, नादान जल जाएगा। क्रिकेट आ गई है और साथ साथ में यार उन तमाम इफेक्टिव्स का जो फ्लड की वजह से यार हमारे यहाँ बड़े हालात खराब है यार। नहीं वो भी मैं देख रहा था कि वो बड़ी सैलाबी सूरत हाल है, हम देख रहे थे। वो खातून है, वो डॉक्टर नबिया कहलाती हैं, कह रहे हैं वो घर नहीं खाली कर रही, बाकी सबने कर दिया। नहीं कर रहे ना वो। एक बार भी देखा है, पोकाड़ा की एक वीडियो देख रहा था मैं भी, पतोकी की आई थिंक, तो वहां पर भी ये था यार भाई दुआ कर लीजिएगा जहाँ जहाँ से। चाचा जो था वो कह रहा था जब तक मेरा कुत्ता मेरे साथ नहीं जाएगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जमीन छोड़ने को तो तैयार था मगर अपना कुत्ता छोड़ने को तैयार नहीं था। मोहब्बत से भी मोहब्बत हो जाती है लोगों। और वो डिप्टी कमिश्नर खड़ा हुआ रिक्वेस्ट कर रहा था उनसे। तो ये जो मामला है मैं ये कह रहा हूँ, जिन लोगों के ये वाला मसाइल आते हैं ना कि सुपर चैट का, आप अपने तय जिसको भी जो भी आप समझते हैं कि बेहतर रहेगा उसकी मदद कीजिए। क्योंकि अबे तो यहाँ लिख के नहीं पूछो ना, मैं किसी पर बात करने के लिए अबे तो क्यों देखते हो चूतियों को? हम भी बच्चोदियां कर रहे हैं, पर क्या तुम्हें नहीं पता क्रिकेट की कितनी समझ है? क्यों देखते हो फिर जो यहाँ के कमेंट करते हो? देख रहे हो तो कर रहे हो ना। वो भाई जो क्रिकेट की कोई भी हो, किसी का नाम नहीं लिखा है कुछ 2-4 लोगों ने, वो भाई क्यों देखते हो? जिसके पास क्रिकेट है साथ में फिर कोई वो चीजें कर ले, एलिमेंट जचेगा भी। हम भी क्रिकेट का प्रोग्राम लेके जो है वो पत्तों की बातें बताना शुरू करें तो वो अजीब सी बात हो जाएगी ना। सही बात है। ना तो हम लोग कोई इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स है ना पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स है। हमारे तुम्हारे दरमियान एक चीज ऐसी है जो हमारी बात समझती है, ठीक है, और वो है ये जिसकी सबसे ज्यादा सेंस है, ये हर वक्त सूंघता भी रहता है हमें हर वक्त। जो मैच में हो गया ये हो जाए, बाद लोग बैठे हुए पूरे मैच में अबे अब ये हो जाएगा, अरे ये हो गया, ये क्या है? ये कौन से एनालिसिस है भाई? ये कोई एनालिसिस ऐसे तो यहाँ भी देख लो, वो हमारा भी कर रहा है, हमारा भी एक कर रहा है, वो भी मतलब बोलता रहता है, पता नहीं चलता कि उसने बताया क्या है कि क्या हो रहा है पिच पर। आज तक नहीं बता सका वो कुछ हमारे पिच पर क्या हो रहा है। नहीं पिच का तो पता ही नहीं है ना, वो हमेशा बारात देखकर बताते हैं बारात जा रही है। वो नहीं है, उसके साथ गलत हो रहा है। अबे क्यों हो रहा है? तेरी कमेटी डली हुई है, वो पाकिस्तान क्रिकेट के नाम पर पैसे बना के तेरी कमेटियां खुलवाएगा क्या? जो इमदादी मैच में 50 मार सके भाई। पर्सनल किसी से नहीं है। अगर क्रिकेट कभी खेले हो या कभी कुछ समझते हो अपने आप को तो खेल पर बात करो। मगर ये जो लड़के खेल रहे हो उनके बारे में बताओ यार, ये कैसे हैं?
हाँ ये बताओ ना, ये नहीं बताया जाता। वजह ये है कि ये बताने में जिन लोगों से रिजवान की टेक्निक पर साला एक 15 मिनट का सेशन नहीं हुआ कभी वो कौम की आंख में धूल झोंकने वाले कुछ बताएंगे? वो तो धूल झोंक रहे, शुक्र है, वरना ये आंख फोड़ दे अगर इनके पास इख्तियार है तो आंख ही फोड़ दो, देखना ही जोड़ दो इनको, मतलब देख ही ना पाए आदमी क्रिकेट तुम्हारी ऐसी की तो ये जो मामला है अब ये उस तूफान की तरफ बढ़ रहे हैं जो एक करीब आ ही रहा है तकरीबन, और लोगों के जज्बात जो है ना वो कहीं जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, क्रिकेट के भड़क नहीं रहे, बढ़ते जा रहे हैं, भड़केंगे उस वक्त जब आपकी मतलूबा नताइज आपको मिलेंगे नहीं कुछ, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिकेट में ख्वाब देखकर आते हैं जबकि एक ये ऑफ स्पिन का ही ख्वाब देख ले भाई, तू तो बैन बॉलर पे आउट हो गया, बट्टा मार, अबे बट्टा मार के आउट, चाचा पे है बट्टा है वो तो, बट्टा पे आउट हो गया यार, बट्टा पे सही बॉलर पे हो जाता मसला नहीं था। अच्छा हुआ क्या मैं बताऊं, उसने छक्का मारा आगे बॉल पे, तो वही बॉल थी उसने हल्की सी लेंथ खींच दी, ये फिर चलेगा यूं ही फ्रंट फुट पे, अबे पीछे होके मार देता उसे, उसको वो बोल के कहाँ लग रही है कमर जो लग नहीं पा रही। वो वीडियो मैंने अभी देखी है, आउट होने के बाद जब जा रहा है ना तो बोल मम्मी पापा क्या कह रहा है, वो नीचे बैठ गई थी बॉल, बंदा ऊपर होती तो चक्का मार देता, ऊपर आ गई थी, अरे लेंथ था ना, लेंथ से भी बहुत सारे क्रिकेटर्स मार देते, ये नहीं मार सका, ये पहले चला गया। बट्टा पे आउट करोगे हमारे किंग को, बट्टा पे किंग को बट्टा पे आउट किया तुमने, तुम्हारी ऐसी की बैन है, बैन बॉलर। तो बहरहाल ये कह रहा हूँ, ये तो अपनी जगह हकीकत है यार, कहीं ना कहीं चलो यार, पाकिस्तान के क्रिकेट स्टार बड़ी मुश्किल से एक जगह जमा होते हैं, और एक कर्ज के लिए, एक फर्ज के लिए ये लोग जमा हुए पेशावर के अंदर। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो की भी थी, दोबारा भी बात कर रहा हूँ, ये जो चीजें होती हैं इसमें आप सिर्फ बात कर सकते हैं, बाकी आप अगर आज़ादी तौर पे कुछ करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। वो मनाली और चंडीगढ़ का रास्ता बिल्कुल बंद है, वो सारा टाइम सलासल डैम की तरफ बढ़ रहा है, वो पानी चनाब और रिवर की तरफ ही आना है। इफेक्टिव सबसे ज़्यादा पंजाब है, दोनों तरफ का यहाँ पर शदीद मसाइल हैं, इन पर तवज्जो दीजिए, मालूम कीजिए कि कहाँ पर आप मदद कर सकते हैं। ये वो साइड है जो सबसे ज़्यादा ऐसी साइड है जिसके लिए आप सोचना चाहिए। बहरहाल इससे बाहर निकलते हैं, अब उस मैच की तरफ आ जाते हैं जो कल, जिसका मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि वो कह रहे हैं यूएई मारने के लिए जा रहा है अफगानिस्तान को। अबे राशिद को किसी ने बता दिया ना, मैं बता रहा हूँ, राशिद छोड़े हुए, राशिद कल के मैच विनर भी नजर आ रहे हैं मुझे अफगानिस्तान की तरफ से। ये अलग बात है कि अफगानिस्तान, ये अलग बात है कि अफगानिस्तान कभी भी लेट जाती है, जीता हुआ मैच भी अपना देके चली जाती है बात, ये अलग चीज है। क्रिकेट भी क्योंकि 120 बॉलों का गेम है, और ये जब ये आपस में इन लोगों की नाइतफाकी होती है ना मनी प्लेट्स की, तो वो आपको ग्राउंड में नजर आ रही होती है, एक दूसरे से उलझते हुए नजर आ रहे होते हैं। तो ये वाली चीजें भी हैं। अफगानिस्तान की टीम तो पूरी उतरी है, खिलाड़ी भी पूरे हैं, एक नूर ही रह गया इनका जिसका वो जिसकी कमी है, रख के लेके हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी है नूर, मगर वो छोटा बहुत है, तो घूंघट निकालो तो नूर आता है। हाँ, सैयद नूर भी है, वो कहते थे ना सायमा ने घूंघट निकाला जब से नूर आ रहा है। एक नूर अलग है, मैं उन्हीं को कह रहा हूं ना, वो होता था ना सायमा जब से घूंघट निकाली तो नूर आता है। उनकी हर फिल्म में सायमा होती थी ना, वो तो नूर तो एक एक्ट्रेस है ना। हाँ नहीं, नूर आता है ना, सायमा जब घूंघट निकालती है तो नूर आता है, वही नूर आता है। सैयद नूर एक प्रोड्यूसर भी है, मैं ये बता रहा हूँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। एक नूर और भी है, वो तो आप एक्ट्रेस को कह रही है ना, वो जो डांस भी किया करती थी, वो हम गए थे सज्जाद अली के कॉन्सर्ट में बहरिया ऑडिटोरियम, पता नहीं कितने साल पहले, तो उन्होंने डांस करते हुए एंड में, मतलब इतनी फ्लेक्सिबल थी, अपना पाँव एंड में खत्म करते हुए सर पे रख लिया था, नूरानी डांस। हाँ बस ये याद है, मतलब बहुत एथलेटिक थी। मेरा यहाँ तक आ जाता है, सर तक नहीं जाता, यहाँ डांस को कोई गर्दन तक, डांस को कोई किसी साइंस में न ले, डांस होता है, हम भी कर लेते हैं कभी कभी, डांस करने वाला तो कुछ चक्कर है। और उसके बाद फाइनल डिसाइडेड है, लोग आज भी पूछ रहे थे कि फाइनल कौन खेलेगा। भाई ट्राई नेशन में अफगानिस्तान और यूएई खेलनी है, इसके फाइनल में तुम्हारी नजर क्यों लगी हुई है? असल मुद्दा फिर एशिया कप पे जाता है, और एशिया कप के हवाले से हसन नवाज वो सबसे बड़ी आंख है जो सबसे ज्यादा देखी जा रही है। उसके 1-2 शॉट्स पे तो लोग काफी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तारीफ आप उसी वक्त आपके मुंह से निकलती है जब आप बहुत ही अच्छा देख लेते हैं, वरना तारीफ बड़ी कंजूसी से करते हैं लोग। सही बात है, मैं आपको वजह ये, उस बच्चे ने अपनी तारीफ करवाई है कल जो हसन नवाज इज अ ब्राइट प्रोस्पेक्ट। और आपको याद होगा जब ये ओपनिंग से हटा रहे थे हम एक आध लाइन, लेकिन ये देखकर समझकर मैंने तारीफ की कि ये अच्छा डिसीजन है, क्योंकि ये इतना टैलेंटेड स्ट्राइकर है, लेकिन इसके बेसिक खेल में टेक्निकल कुछ डिफेंसिव प्ले में ऐसी वीकनेस है कि ये आपको एक आधा छक्का मारेगा, सेट लगेगा, पर ये एक ऐसी बॉल पे लाइक सो मैनी अदर्स ये रिसीव होके आउट भी हो जाएगा। तो इसको मिडिल ऑर्डर में लाने का फैसला बहुत मुनासिब था कि पाकिस्तान को 4 नंबर पर एक ऐसा प्लेयर मिल जाए कि यार
वो कुछ ना कुछ गिवन डे पर मैच विनर साबित हो। लेकिन देखें अभी इन लड़कों का स्टार्ट है ना, इन्होंने अभी कमिंस खेला है ना स्टार्क खेला है। एक मिसाल दे रहा हूँ, खेल लिया हो 2-3 ने शायद ना, इन्होंने कमिंस स्टार्क झेले ना, बुमराह हर्षदीप T20 फॉर्मेट ही चल रहा है तो उसी पर बोल रहा हूँ कि ना इन लोगों को झेला है, ना कोई क्वालिटी कुलदीप टाइप स्पिनर खेला है। तो भाई वक्त दीजिए, इन्हें भी वक्त दीजिए ना। पूरा वक्त दिया जी हाँ, पूरा वक्त दीजिए। सलमान के अंडर पल रहे हैं लोग और सलमान इनको मैं वक्त ही समझाता है फर्क। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये हम बहुत अरसे से बताते हुए आ रहे हैं, जो एटीट्यूड साइम अय्यूब का था ना, जब उससे कहा गया आप ग्रेड के साथ आपको खेल के कैसा लगा, अभी कोई पूछता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह ये जो माइंडसेट खराब किया गया ना बच्चों का, वो यही किया गया। हसन नवाज, मैं फिर तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें अगर कोई गुलबर्ग का एड्रेस दे भी और फोन नंबर भी दे के अपनी टेक्निक को खराब है मैं बता रहा हूँ, तू क्रिकेट छोड़ दियो, पूछो मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मतलब कोई पैसे भी दे दे तुझे SRTC बस छोड़ दियो, क्योंकि ये वो लाइन मिलेगी जो तेरे करियर को खा जाएगी। तो अगर जो अपने करियर को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, सुना है कि उसने कह दिया है कि वो किसी कोच से बात भी नहीं करेगा क्योंकि वो उनसे आगे का खिलाड़ी है। वलीमा भी जाना है, ठीक है वलीमा में जाना है यार, एक समझे बहन के। तो यार देखो, मेरे पास सवाल मुझे पता होते हैं, तुम्हारे जवाब जो होता है ना वो दिखाना होता है, जवाब बताना नहीं होता है। कुछ चीजों को समझा करें और अपने और सब अपने कपड़ों में ही होते हैं, सब कपड़ों में ही होते हैं। बात करें 3-4 मिनट है। तो अब जो ख्वाब है वो मैं तो डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पर कि 14 सितंबर को क्या होने जा रहा है। दो टीमें खेल रही हैं। एक तरफ इंडिया है जो नंबर 1 है। मैं फिर कह रहा हूँ, उस आदमी को पकड़ के बंद कर दो जो सबसे पूछता घूम रहा है आप एशिया के बेस्ट है, आप उससे पहले के कहीं कोई सूर्या से ना पूछ ले, फिर मेरा ख्याल आ रहा है भाई इसको पकड़ो, इसको बोलो आप ये सवाल नहीं पूछ सकते। तो ठीक है यार, आप कुछ लोग जो है जिनके ख्वाब नहीं है इस एशिया कप के अंदर, ख्वाब नहीं है, कुछ लोगों के ख्वाब हैं, कुछ लोगों ने दिखाया बताया। और मैं फिर यही कह रहा हूँ कि जो पैम्पर वाले फैन होते हैं ना, पैम्पर पहनने वाले फैन, अब उनका खिलाड़ी, उनका प्लेयर भी अगर पैम्पर पहन के चल रहा हो तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। पैम्पर कर नहीं पाते। पैम्पर आप उसी को करते हैं जिसकी परफॉर्मेंस होती है। और इस बात को जरा गहराई से समझने वाली बात है कि आप हमेशा परफॉर्मेंस को रेट करते हैं। आप जब भी जेब से पैसे निकालेंगे परफॉर्मेंस देखकर ही निकालेंगे, वरना जेब से पैसे नहीं निकालेंगे। कंजूसी में पैसे भी आप बोलेंगे घर पे भूल कर आ गया पर्स में, तो यार ये वाले चक्कर ना रख के उनको याद करें जो आपकी क्रिकेट को ऊपर लेके जा सकते हैं। आप उनको याद ना करें जिनकी वजह से ऊपर ही ले जाए हमें, जिनकी वजह से क्रिकेट भी गिर जाती है और वो जिनके ख्वाब होते हैं वो ख्वाब भी टूट जाते हैं। तो ख्वाब सजाने के लिए आपको खिलाड़ी बनाना पड़ता है और उन लोगों को उनको नहीं बनाना पड़ता जो टीम में रहने के लिए जगह बनाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, माइक हेसन ने कहा था, कह रहा था ना माइलस्टोन वाले, अभी तो चौड़ा हुआ वो 2 मैच जीत गया, मैं फाइनल जीत गया, फिर बोलेगा वो, फिर आएगी उसकी आवाज। मेड इन ओवर करा के कहा कि हम एक ही हैं और एक ही, क्योंकि वो जो बात थी कि वो सेकंड बेस्ट टीम है अफगानिस्तान, वो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट की नाअहली का हाथ था। लेकिन प्रीमेच्योर बात नहीं करते। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर अफगानिस्तान फाइनल में आ गया तो बहुत आसान बैटल नहीं होने वाला। अफगानिस्तान ने बाकी बहुत महीनों से क्रिकेट नहीं खेली थी, इस साल में इनका पहला T20 आई था। तो आपको कंप्लेसेंट तो खैर होना ही नहीं है, लेकिन मेथड से खेलना। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, पहले से बता रहा हूँ, उस फाइनल में अगर साइम अय्यूब और फखर जमान दोनों का वही हाल रहा ना जो इनके खिलाफ पहले मैच में था, तो बस अबे ये फखर जमान यारियां निभा रहा है उससे या राशिद खान से भाई, मतलब अपनी विकेट पर प्राइस टैग रखो यार। अब 1 डाउन आ गए हो, मोस्ट सीनियर, सबसे सीनियर बैटर हो यार, तो ये चीजें आपको देखनी होगी। ये याद रखिएगा, हम कभी भी बात वो करेंगे जो किसी के इंटरेस्ट के लिए बात नहीं करूंगा। बिल्कुल, मैं हमेशा गेम के इंटरेस्ट की बात करूंगा। मैंने 4 साल में किसी गली के मैच में भी छक्के मारते हुए मेरे किंग को नहीं देखा कि राशिद को छक्के मार दे। सलमान ने सईद अजमल का छक्का नहीं देखा आपने सामने जो मारा। सलमान ने आउट होने से पहले जिसको छक्का मारा है ना उसका नाम है राशिद खान। और ये शारजे में नहीं मारा, ये उन लोगों के मुंह में मारा है छक्का जो कह रहे थे सलमान तेरा स्ट्राइक रेट। अबे सलमान तेरे जानेजार बेशुमार अरे मेरा आगा जानी, मैंने उसको जानी बोल दिया, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आगा जूस आजा सलमान एशिया कप के बाद, मेरा जो जानू हो जाए ना उसको फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे ना। सलमान हमारा आदमी है। सलमान का मैंने कहा, आप भी इनकी बातों में आ रहे थे लोगों की, ये इसको कह रहे आगा तू कर ले, आप यार बदलने पार्टी। मैंने कहा उसमें टैलेंट है, वो बताएगा, उसे कप्तानी करने तो दो इस फॉर्मेट में। नहीं, मैंने आपको क्या बताया था, देखिए सरफराज को कुछ साजिशियों ने लड़के दिए,
ये लड़के चांस सलमान साजिश नहीं है भाई, सलमान डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत परफॉर्म करके आया था और वो उन 5-6 नामों में था। जैसे चाचा थे अपने रबड़ी वाले नुमान अली, ठीक है, जैसे वो थे T20 में होना आज चाहिए उसने भी था। तो रन बनाए 7 बेग ने बहुत ज्यादा डोमेस्टिक में, और नुमान अली थे उसमें, हसनैन वगैरह हाँ, खेल वो आज रहे थे। सुना है मैंने भी डोमेस्टिक में नुमान 650 अली। अबे ये 650 रन खा तो रहा था बाबर आजम कप्तानी में।